ऑल वेलकम टू लेक्चर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पाइथन का एक कैरेक्टर सेट होता है और उसके सिंबल्स को कंबाइन करके हम कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स बना सकते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में कांस्टेंट और उसके डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस किए। तो ये लेक्चर में हम वेरिएबल और कीवर्ड पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल यानी एक ये कांस्टेंट के एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा। जैसे हमने बात की थी कि कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं होती, वेरिएबल उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। ये एक ऐसी चीज़ जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। द एंटिटी दैट चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज वेरिएबल। तो उसको हम फॉर्मली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो इसको समझते हैं। तो जो भी हमने डेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको हमको कंप्यूटर में कहीं स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम बाद में उस पर ऑपरेशंस कर सकें। तो हम कंप्यूटर में जहाँ पे भी उसको स्टोर करते हैं वो डिवाइस को हम रैम या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो रैम ये इस तरह से रहेगा, बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसको हम लॉजिकली मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये ईच पार्टीशन को हम मेमोरी स्लॉट कहेंगे। ठीक है, और ये हर एक मेमोरी स्लॉट का अपना खुद का यूनिक एड्रेस होगा। जैसे ये मेमोरी स्लॉट का एड्रेस हो गया 1000, सेकंड मेमोरी स्लॉट का हो गया 1002, बाद में 1004 एंड सो ऑन। तो अभी ये एक मेमोरी स्लॉट एक कंटेनर के जैसे काम कर रहा है। हम उसमें हमारे वैल्यूज जो डेटा टाइप्स है उनको स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने 1002 में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया है, उसी तरह मैंने 1006 के मेमोरी एड्रेस में 20.7 को स्टोर किया इस तरह से। और हम उसको हमारे कन्वीनियंस के लिए नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि ये 1002 वाला जो भी मेमोरी लोकेशन है उसको मैं x कहूँगा, उसी तरह ये 1006 वाले मेमोरी लोकेशन को मैं y कहूँगा। तो इसी तरह ये बेसिकली मेमोरी, ये उसका लोकेशन और उसका कुछ नाम, यानी इसको हम एक वेरिएबल कहते हैं। और जैसे कि हमने बात की थी कि ये एक कंटेनर के जैसे काम करेगा जहाँ पे हम डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल को हम ये 4 एट्रीब्यूट से डिफाइन कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल के 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि एक वेरिएबल को एक नाम हो सकता है, उसका एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होगा, और वहाँ पे हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और ये वैल्यू का कुछ टाइप होगा। जहाँ पे यहाँ पे जिस तरह से 1 to 6 ये वैल्यू है, और हम सबको पता है कि इसका टाइप इंटीजर है, उसी तरह मैं किसी और मेमोरी एड्रेस पे उसको कुछ और दूसरा नाम देके और एक दूसरे टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता था। ठीक है, अगर हमको इसको याद रखना है तो हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये बेसिकली आपका एक लेन हो गया, और एक लेन को हम लेन में क्या होंगे, डिफरेंट प्लॉट्स या डिफरेंट बिल्डिंग्स हो गए, राइट। और ईच प्लॉट या बिल्डिंग का अपना यूनिक एड्रेस होगा, और हमारे कन्वीनियंस के लिए हम उसको नाम देंगे। और ईच बिल्डिंग में डिफरेंट पर्सन रहेगा, राइट। एक बिल्डिंग में मिस्टर राव रहेंगे, दूसरे बिल्डिंग में मिस्टर शाह रहेंगे, इस तरह से। तो एक एनोलॉजी है जिस तरह से हम रैम को याद रख सकते हैं। तो हमने जैसे बात की थी कि हम वेरिएबल को हमारे कन्वीनियंस के लिए कुछ नाम देंगे, लेकिन ये वेरिएबल नाम देने के कुछ रूल्स है। तो पहली बात कि वेरिएबल नाम में सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर हो सकता है। तो जैसे हमने बात की थी कि पाइथन के कैरेक्टर सेट में अलग अलग टाइप के स्पेशल सिंबल्स अलाउड है, लेकिन वेरिएबल नेम में ये लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, नंबर के साथ सिर्फ अंडरस्कोर, ये एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है। दूसरी चीज़ ये है कि वेरिएबल नेम सिर्फ लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, तो ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तीसरा रूल है कि ये केस सेंसिटिव है, यानी जो भी हम लेटर्स को केस देंगे, अपर केस, लोअर केस, वो मैटर करता है। वेरिएबल नाम में स्पेस अलाउड नहीं है। और हम जानेंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो पाइथन के लिए रिजर्व्ड है, उनका कुछ स्पेशल मीनिंग्स है, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, और उनको भी हम वेरिएबल नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है, लेकिन इसके साथ हम एज ए प्रोग्रामर ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा वेरिएबल नाम एक मीनिंगफुल हो, ताकि वो हमारे लिए या जो भी हमारे कोड को रेफर कर रहा है उनके लिए वो आसान जाए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। तो जो भी वैलिड वेरिएबल नाम्स के हैं, तो ये वैलिड है क्योंकि हमने बात की थी, राइट, कि
इसमें सिर्फ लेटर्स हो सकते हैं, ये भी वैलिड है। अपर केस और लोअर केस भी हो सकता है, ये भी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर ये एक स्पेशल सिंबल अलाउड है। ये भी वैलिड है क्योंकि हमने बात की थी कि वेरिएबल एक अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट हो सकता है। और ये भी वैलिड है क्योंकि डिजिट एक वेरिएबल में हो सकता है, सिर्फ ये उससे वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ अलग टाइप का स्पेशल सिंबल यूज़ किया है, डॉट, जो अलाउड नहीं है। ये इनवैलिड है क्योंकि हमने वेरिएबल नाम को डिजिट से स्टार्ट किया है। और ये भी इनवैलिड है क्योंकि हम बीच में वेरिएबल के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं रख सकते। और तीसरा रूल हमने जो देखा था कि ये केस सेंसिटिव है, तो लोअर केस में नेम इज़ नॉट इक्वल टू कैमल केस में नेम इज़ नॉट इक्वल टू अपर केस में नेम। तो इन तीनों का मीनिंग पाइथन के लिए डिफरेंट होगा। सो थर्ड थिंग इन द सीक्वेंस इज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स यानी कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग पाइथन को ऑलरेडी डिफाइंड है, और जैसे कि हमने बात की थी हम उनको वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ है, इफ़, एल्स, फॉर, रेस और बहुत सारे हैं, और हम आगे देखेंगे कि बाकी के कीवर्ड्स क्या है और उनका स्पेशल मीनिंग भी क्या है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको वेरिएबल और कीवर्ड्स के बारे में अच्छा आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट फॉर योर फीडबैक, and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.